और अब आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टॉप न्यूज 10 पर। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू की, जहां एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक अहम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीनियर पुलिस, इंटेलिजेंस, दूसरी पैरा मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जम्मू इलाके में आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी स्ट्रेटजी पर डिटेल में चर्चा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा कि हमारे स्कूलों को बच्चों को एआई के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ओमपुरा बडगाम में एक प्राइवेट स्कूल के सालाना फंक्शन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और उन्हें शिक्षा हासिल करने और आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की देखरेख में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इन इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ाया जाएगा। हमारा जो सामना आगे होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ होगा, डिजिटल वर्ल्ड हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उसी मायार के साथ चलना पड़ेगा। और जो हमारे बच्चे हैं बहुत काबिल हैं, जरखेज़ हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो भी एजुकेशन यहाँ पे जहाँ पे आज मैं आई हूँ स्प्रिंग बर्ड्स में, यहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बडगाम का बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे यकीन है कि ये बच्चे आगे जाकर बहुत ही अपना नाम रोशन करेंगे। तो वहीं कश्मीर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के देने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 तारीख से सरकारी स्कूलों में किताबें भेजी जा रही हैं और बहुत जल्द सभी स्कूलों में बच्चों को किताबें दी जाएंगी। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा कि प्रशासन हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रहा है और जहाँ भी किसी स्कूल में कोई कमी है उसे पूरा किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जेके बोस ने ऑलरेडी शुरू नोटिफाई कर दिया है, बुक्स अवेलेबल है और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में हर एक स्कूल में किताबें पहुंच जाएंगी। शायद आपने शेड्यूल देखा नहीं होगा, शुरू हमारा 17 तारीख से किताबें मिल रही हैं और हर एक स्कूल में बहुत जल्द किताबें पहुंच जाएंगी। बडगाम में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मगाम इलाके के एक ड्रग पेडलर की लगभग 35 लाख की अचल प्रॉपर्टी और एक मारुति स्टार गाड़ी अटैच की है। अटैच की गई अचल संपत्ति मगाम के मजहामा में एक 2 मंजिला रिहायशी घर है, जो हिलाल अहमद मीर उर्फ हिलाल गलवान की है। हिलाल अहमद के खिलाफ मगाम पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस की धाराओं के तहत केस दर्ज है। तो वहीं आज बीजेपी ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में आत्मनिर्भर भारत टॉपिक पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, पार्टी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी वर्कर मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह ने लोकल कारीगरों को और बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने और विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए लोकल फॉर लोकल मंत्र पर जोर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक समीक्षा बैठक, रिव्यू बैठक हुई है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, खासकर आत्मनिर्भर भारत की बात जो हम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पूरे देश में इसके लिए कार्यक्रम हुए हैं कि आप स्वदेशी इस्तेमाल करिए। आप देश में जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो स्वदेशी कारीगर हैं, स्वदेशी पहनावा है, इन सब चीज़ों को लेके काम करिए ताकि आगे बढ़ावा देंगे तो विकसित भारत, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक जो देश को विकसित भारत बनाएंगे, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम थे। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने रविवार को पंचायत कोटली गल्ला बाना स्थित दुर्गा माता मंदिर के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिस पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इस अवसर पर विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने क्षेत्र के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि विधायक बनने से पहले उन्होंने लोगों के साथ वादा किया था कि विधायक बनने के बाद पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत करवा दी गई है और जल्द कार्य पूरा होने से पंचायत के साथ साथ मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा मिलेगा। आज पंचायत कोटली गल्लाबाना यहाँ एक कम्युनिटी हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत थी
तो आज यहाँ कम्युनिटी हॉल का यहाँ पे नींव पत्थर रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया को एक हॉल की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हॉल नहीं था यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर कोई अपना काम कर सकें या बैठ सकें, और कोई भी अच्छी बुरी बात हो तो बैठने के लिए यहाँ लोगों को जगह नहीं थी। जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रविवार को आरएसपुरा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और एसोसिएशन की नई इकाई का गठन किया गया। बैठक के दौरान रविदास कैद को संगठन का चेयरमैन बनाया गया, जबकि सतपाल मांडी को कार्यकारी प्रधान, थोंडू राम मांडी सहित कई लोगों को डिप्टी चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई। हमारा जहां जे बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के मैंने आज जहां अपनी नई कमेटी अनाउंस की है, क्योंकि मुझे मेरी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर थे उन्होंने मेरे को 27 जुलाई को अपना रेजोल्यूशन डाल के मेरे को उन्होंने टाइम एक्सटेंशन दी, क्योंकि मेरी एसोसिएशन इतनी समर्थ नहीं थी कि हम अपना इलेक्शन करवा सकें नए तरीके से। इसलिए लोगों ने मुझे, मेरे संस्था के लोगों ने मुझे एक्सटेंशन दी कि आप ही काम करो जब तक नई इलेक्शन नहीं होती। आपको बता दें, टंगमर के जसपुरा में मदरसा जामिया इस्लामिया राबिया बसरिया में एक दीनी मजलिस ऑर्गेनाइज की गई। इस प्रोग्राम में घाटी के जाने माने विद्वानों और मुफ्तियों के साथ बड़ी संख्या में लोग और बच्चे शामिल हुए। मजलिस के दौरान जिन लड़कियों ने कुरान और अपनी धार्मिक पढ़ाई पूरी कर ली थी, उनकी रिदा पोशी और दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर उलेमा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के ज़माने में हमारे बच्चों को इस्लामिक और नैतिक शिक्षा से परिचित कराना ज़रूरी है। हम के ऊपर हम ये जो पूरी मेहनत इन्होंने की होगी पूरे साल में, वही मेहनत हम आपके सामने अवाम उन्नास के सामने हम ये पेश कर रहे हैं। हम सब पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती हैं कि हमें अपने बच्चों को, जो आजकल इस पुरफतन दौर के अंदर जो खुराफात हैं, उन खुराफात से हमें अपने बच्चों को क्या बचाना है। आज के इस सालाना जलसे का मकसद ये होता है कि जो मदरसे ने पूरी साल मेहनत की होती है इन बच्चों के ऊपर, उन्हीं बच्चों को आज रिदापोशी, क्योंकि यहाँ पे बच्चियों का मदरसा चल रहा है, इसीलिए इन बच्चियों को रिदापोशी की जाती है। करगिल में 37वां योम फतेह देशभक्ति की भावना और दिल से याद करते हुए मनाया गया, यानी विजय दिवस। यह दिन 1947-1948 में पाकिस्तानी घुसपैठियों से करगिल की ऐतिहासिक आज़ादी का प्रतीक है। यह जीत एक ऐसा अध्याय है जो लद्दाख के लोगों के लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखता है। जिला प्रशासन, सेना, पुलिस और लेह लद्दाख करगिल ने मिलकर खरीब सुल्तान यू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। अंजुमन मोइन उल इस्लाम लेह की जनरल बॉडी मीटिंग हुई आज। मीटिंग में यह तय किया गया कि पुरानी बॉडी का टर्म पूरा होने पर उसे भंग कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कयूम मार्च तक सोसाइटी के एक्टिव प्रेसिडेंट बने रहेंगे। उन्हें यूथ प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमेटी के मेंबर मदद करेंगे। इस टॉप 10 पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।